सो स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? आवाज येतो आणि स्क्रीन दिसते? हॅलो हॅलो हो दिसते स्क्रीन. आवाज येतोय क्लिअर? येतोय. सो लास्ट लेक्चर मध्ये काय येतोय पाहिलं आवाज. होतं, पॉइंटर्स काय असतात आणि सो त्याचे यूज काय आहे, आपण पॉइंटर बनवला आणि पॉइंटर कसे डिफाईन करतात किंवा डिक्लेअर करतात. सो आवाज मध्ये काही ब्रेक होतोय का? थोडा लॅग होतोय. ब्रेक पण होतोय थोडा थोडा. लॅग होतोय. ब्रेक ओके. सो एकच मिनिट. सो आत्ता मोस्टली येत असेल थोडासा तरी चांगला आवाज. सो आपण लास्ट लेक्चर मध्ये पाहिलं होतं मेमरी ॲड्रेसेस काय असतात, प्रत्येक व्हेरिएबल स्टोअर कसं होतं आपल्या कम्प्युटरमध्ये. स्टोअर केल्यानंतर त्या ॲड्रेसला जर आपल्याला बघायचं असेल एका व्हेरिएबलचं, सो ते कुठला सिम्बॉल देऊन यूज करू शकतो. त्यानंतर आपण एक कन्सेप्ट पाहिलं होतं पॉइंटर्सचं. पॉइंटर काय असतात, कशासाठी यूज होतात आणि त्याचं डिक्लेरेशन सिंटॅक्स. सो बेसिकली जर मला कुठल्याही व्हेरिएबलचं मला ॲड्रेस पाहिजे असेल तर कुठला सिम्बॉल यूज करतो आपण? सिम्बॉल कुठला यूज करतो जर आपल्याला कशाचे तरी मेमरी ॲड्रेस पाहिजे असेल तर एका व्हेरिएबलचा? सो आपण यूज करतो एम्परसँड सिम्बॉल. बेसिकली ॲड्रेस आणि एम्परसँड असं लक्षात ठेवा. अँड सिम्बॉल जो असतो तो आपण यूज करतो एका कुठल्याही व्हेरिएबलचं ॲड्रेस रिट्रीव्ह करण्यासाठी, बेसिकली ॲड्रेस घेण्यासाठी. आणि त्याला आपण नंतर डायरेक्ट सी आउट करू शकतो, म्हणजे बेसिकली प्रिंट करू शकतो त्या ॲड्रेसला. सो ते बेसिकली हेक्साडेसिमल फॉर्मॅटमध्ये असतं. 0x आणि मग एक स्ट्रिंग असते. सो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा था. पॉइंटर्स क्या होते हैं, किसके लिए यूज होते हैं, वेरिएबल्स को स्टोर कैसे करते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट वे में देखा था कि बेसिकली स्टोर कैसे होता है एक वेरिएबल, या फिर बनता कैसे है वो एक वेरिएबल. सो हर एक मेमोरी को एक एड्रेस दी जाती है और ये सब हमने देखा था. सो एड्रेस, अगर मुझे किसी वेरिएबल का एड्रेस चाहिए होगा तो मैं कौन सा सिंबल यूज कर सकता हूँ? एम्परसेंड सिंबल यूज करता हूँ. और एम्परसेंड सिंबल उस वेरिएबल के आगे देने से वो एक उसका एड्रेस रिटर्न करता है. बेसिकली अगर हम एम्परसेंड सिंबल दे दें उस वेरिएबल नेम के आगे. सो यहाँ पे एक एग्जांपल है एम्परसेंड ए का. सो ये क्या करता है, एक ही मेमोरी एड्रेस या फिर मेमोरी लोकेशन रिटर्न करता है. सो उसके देखा था कि पॉइंटर्स क्या होते हैं. बेसिकली वो क्या करते हैं, हमारे वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस होता है उसे स्टोर करने का काम करते हैं. सो हम ये बाकी के डेटा टाइप्स में नहीं स्टोर कर सकते. इंट, कैर, बुलियन, हम इसे स्टोर करने के लिए हमने एक मतलब C++ में एक नया डेटा टाइप बेसिकली डिफाइन किया है. डेटा टाइप नहीं बोल सकते, एक टाइप का एक कंसेप्ट क्रिएट किया है पॉइंटर्स नाम का, जिससे हम वो एड्रेसेस स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं. सो बेसिकली हम पॉइंटर्स देखा था, सिंटैक्स देखा था. सो वो क्या था, सो वो था डाटा टाइप नेम,
डाटा टाइप, उसके बाद एक एस्टेरिक कंपल्सरी, अगर एस्टेरिक ना दे तो वो एक सिंपल वेरिएबल है। एस्टेरिक के बाद हमारा पॉइंटर का नेम, सो ptn_name, और फिर इसको एक एड्रेस, सो इक्वल टू मैं नीचे लिखता हूँ वेरिएबल एड्रेस। सो बेसिकली ये होता है पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन का सिंटेक्स। हम सिर्फ डेटा टाइप स्टार पॉइंटर नेम भी दे सकते हैं, वो डिक्लेयर करेगा, पर उसमें कुछ तो भी वैल्यू फिर हम देने के लिए नल दे सकते हैं। सो वो कंसेप्ट आगे हम देख लेंगे। पहले हम ये पॉइंटर को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसे कोई एड्रेस देके, और अगर प्रिंट करना हो तो जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स प्रिंट करते हैं वैसे ही प्रिंट कर सकते हैं। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और पॉइंटर का नेम, सो ptn नेम। तो बेसिकली ये होता है पॉइंटर। सो जैसे एक वेरिएबल होता है, उसके एक मेमोरी एड्रेस भी होता है और उसमें एक वैल्यू भी होती है। मतलब बेसिकली वेरिएबल क्या है, हमने स्टोरेज बॉक्स से पढ़ा था। सो उसके ऊपर का लेबल उस वेरिएबल का नाम है, उसके अंदर का वैल्यू हम बेसिकली स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं, और वो कौन से मेमोरी पे स्टोर्ड है उसके लिए मेमोरी लोकेशन है। सो बेसिकली हम पॉइंटर से भी उसका वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें क्या करना है, अगर हम पॉइंटर करते हैं, पॉइंटर क्या करता है, एक मेमोरी लोकेशन में पॉइंट करता है। सो अगर वो, हमें डाटा टाइप भी पता है उस पॉइंटर का, वो इंट है तो इंट, फ्लोट, कैर, बुलियन, कौन सा डेटा टाइप है, कौन सा पॉइंटर है, ये भी हमें पता है। सो हम क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका वैल्यू भी रिट्रीव कर सकते हैं पॉइंटर के यूजिंग ही। डायरेक्ट जो हम सी आउट ए करते हैं उससे क्या होता है, वेरिएबल का अंदर का जो वैल्यू है वो दिखता है, पर अगर मुझे पॉइंटर से वो एक्सेस करना होगा सो मैं वैसे भी कर सकता हूँ। सो हम एक पहले मर्जी इंक्रीमेंट अगर बोलना हो तो, सो एक पॉइंटर क्रिएट कर देंगे। सो इंट स्टार दे सकते हैं, और फिर पॉइंटर नेम ptn दे देंगे, और सिर्फ इतना करके डिक्लेयर होता है या नहीं देख लेंगे। सो हाँ, डिक्लेयर होता है, हमने यूज नहीं किया इसलिए एक वार्निंग आई है। सो सी आउट ptn कर देता हूँ और देखेंगे क्या वैल्यू आती है। सो बेसिकली जीरो आ गया, क्योंकि उसमें कुछ इनिशियलाइज किया नहीं है हमने। वार्निंग भी आई है, ptn इज यूज्ड अनइनिशियलाइज्ड इन दिस फंक्शन। सो इस फंक्शन में ptn यूज हुआ है पर वो अनइनिशियलाइज्ड है, मतलब बेसिकली इनिशियलाइज नहीं हुआ है ये पॉइंटर। सो इसलिए हमें रिटर्न भी जीरो हुआ है। सो हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो हम एक नया वेरिएबल क्रिएट कर देंगे, सो इंट ए नाम का, और उसमें वैल्यू दे देंगे 10। सो 10 दे देंगे सेमीकोलन, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पॉइंटर को इनिशियलाइज भी कर, जैसे हम वेरिएबल्स करते हैं वैसे हम बाद में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ptn इक्वल टू एम्परसेंट ए, क्योंकि ए की एड्रेस चाहिए हमें। सो अगर ऐसा करेंगे, सो सी आउट ptn किया, उसके पहले हम सी आउट ये भी कर देंगे, ए की वैल्यू, ए की एड्रेस वैल्यू बेसिकली। सो एम्परसेंट ए स्पेस भी दे देंगे। सो फर्स्ट में क्या प्रिंट होगा, ए का एड्रेस प्रिंट होगा, उसके बाद पॉइंटर में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो प्रिंट होगा। और बेसिकली ये इंट स्टार, ये भी सिंटेक्स करेक्ट है, और मैंने एक दूसरा बताया था स्टार हम वेरिएबल नेम के पहले भी दे सकते हैं। दोनों सिंटेक्स सेम ही है, दोनों काम भी सेम ही करते हैं, पर ये वाला कैसा समझ में आता है, मैं ये प्रिफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे समझ में आता है स्टार ptn मतलब वो एक पॉइंटर है। बेसिकली अगर मैं इंट स्टार मतलब ये पहला वाला सिंटेक्स दूं, सो इसमें ये क्या है, ptn भी मैं एज्यूम मतलब अगर पढ़ते पढ़ते बहुत लंबा कोड हो, सो पढ़ते पढ़ते मुझे कैसा लगेगा, ptn भी एक वेरिएबल है। पर पॉइंटर है समझने के लिए, अगर ऐसा स्टार पॉइंटर हो सो समझने में इजी जाता है, मुझे तो इजी जाता है, इसलिए मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ यूज करने के लिए पॉइंटर। पर तुम दूसरे वे में भी यूज कर सकते हो। सो बेसिकली ये नीचे वाले पीएन एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू 10 है। सो बेसिकली पॉइंटर को असाइन मैंने क्या किया है, वेरी एड्रेस ऑफ ए। सो पॉइंटर स्टोर करता है एड्रेस, सो उसे मैंने एड्रेस दे दिया है एम्परसेंट ए। एम्परसेंट ए मतलब ए की एड्रेस पॉइंटर में स्टोर की।
फिर सी आउट किया है ए का एड्रेस स्पेस पॉइंटर की वैल्यू। सो अगर मैं अभी एग्जीक्यूट करूं सो दोनों सेम ही आएंगे क्योंकि ए का एड्रेस ही मैंने स्टोर किया है पॉइंटर के अंदर। सो दोनों में सेम डिट्टो सेम है। 3366 लास्ट के डिजिट देख सकते हैं। उसके पहले के भी सेम है पर लास्ट के डिजिट में सब समझ जाता है। सो बेसिकली ये था। अगर मुझे अभी बेसिकली पीटीएन में वैल्यू क्या स्टोर होती है, इसकी स्टोर होती है, एड्रेस स्टोर होता है उस वेरिएबल का। पर अभी मुझे उस मेमोरी लोकेशन पे जो कुछ है उसका वैल्यू चाहिए रहेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक नया सी आउट डाल सकता हूँ और एक एंड लाइन के साथ स्टार्ट करके यहाँ पे मैं स्टार पीटीएन लिख सकता हूँ। सो अभी अगर मैं स्टार पीटीएन लिखूं तो ये क्या होता है, नीचे लाइन के बाद हमें क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है। सो बेसिकली वैल्यू 10 दिख रही है। सो ये क्या है, वो पॉइंटर जिस मेमोरी एड्रेस को लोकेट कर रहा है या फिर एड्रेस ऐसे पॉइंट कर रहा है। सो अभी जो पीटीएन पॉइंटर है वो किसको लोकेट कर रहा है, किसके तरफ पॉइंट कर रहा है, कौन से वेरिएबल की तरफ, बेसिकली उसमें किसका एड्रेस स्टोर्ड है पीटीएन पॉइंटर में, किसका एड्रेस स्टोर्ड है पीटीएन पॉइंटर में, कौन से वेरिएबल का ये स्टोर्ड है एड्रेस। ए वेरिएबल का बेसिकली। सो सब सो गए कि क्या, पॉइंटर मेन टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दो, समझने की कोशिश करो, नहीं समझ रहा तो डाउट पूछो। सो बेसिकली पॉइंटर में हमने स्टोर क्या किया है, एड्रेस ऑफ ए। सो बेसिकली अब हम एड्रेस के साथ खेलेंगे, एड्रेस और लो लेवल स्टफ थोड़े से, कि मेमोरी कैसे असाइन होती है, मेमोरी का एड्रेस रिट्रीव किया, उसको उसमें की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास एड्रेस है, उसका डेटा टाइप है, सो अगर उस पॉइंटर में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो अगर हमें चाहिए रहेगा, मतलब बेसिकली पॉइंटर किसे पॉइंट करता है, एक वेरिएबल को पॉइंट करता है या फिर एक मेमोरी लोकेशन को। सो उस मेमोरी लोकेशन पे क्या वैल्यू है, अगर वो मुझे चाहिए होगा, सो पॉइंटर के नाम के आगे स्टार अगर डाल दिया तो स्टार पॉइंटर का नाम डालने से मुझे उसकी वैल्यू मिल जाती है। सो बेसिकली अगर मैं सिर्फ पीटीएन डालूं, सो पीटीएन क्या है, एक नाम है, वेरिएबल नेम के जैसा ही एक नाम है, और उसमें कौन सा वैल्यू स्टोर्ड होता है, वेरिएबल का एड्रेस स्टोर्ड होता है। सो जब भी मैं पीटीएन करूँ, सिर्फ सिर्फ पीटीएन से आउट करूँ तो मुझे एड्रेस वैल्यू मिलती है बेसिकली। और जब मैं स्टार पीटीएन करता हूँ तब क्या होता है, वो वैल्यू देता है। बेसिकली हम एस्टेरिक को क्या बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ, वैल्यू एट, और एम्परसेंट को एड्रेस ऑफ। सो स्टार को हम क्या बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ, वैल्यू एट, और एम्परसेंट को, मतलब अगर हम इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें प्रोग्राम को, तो ऐसे पढ़ सकते हैं एड्रेस ऑफ। सो बेसिकली एड्रेस ऑफ ए, यहाँ पे पीटीएन, यहाँ पे वैल्यू एट पीटीएन, ये बेसिकली ये यहाँ पे तो पॉइंटर डिक्लेयर किया है इसलिए स्टार पीटीएन है। यहाँ पे जब हम सी आउट करते हैं तब क्या आता है, स्टार पीटीएन, स्टार पीटीएन मतलब वैल्यू एट पॉइंटर। सो ऐसे पढ़ना है। सो अगर मैं और एक पॉइंटर बनाता हूँ, एक नया वेरिएबल भी बना लेता हूँ, इंट बी में वैल्यू होगा 100, 100 स्टोर किया, एक नया पॉइंटर इंट पॉइंटर बी ए डी डी, मतलब बी का एड्रेस, ऐसे मैंने नाम दे दिया, और उसे डायरेक्टली इनिशियलाइज भी कर दिया बी के एड्रेस के साथ। सो एम्परसेंट बी। सो ये क्या हुआ, अभी बी का जो एड्रेस लोकेशन है, एड्रेस एट, एड्रेस ऑफ बी किसमें स्टोर हुआ है, पॉइंटर बी ए डी डी में। और जब भी मैं बी ए डी को, सिर्फ अगर मैं बी ए डी डू, मतलब बी ए डी डी दू, तो क्या होगा, एड्रेस प्रिंट होगा। क्या एरर, एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजेशन। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दिया नहीं था। सो ये कंफ्यूज करेगा, सो पहले कि ये दोनों लाइंस निकाल देंगे।
सो अभी BADD क्या प्रिंट करेगा, एड्रेस प्रिंट करेगा। वो नीचे के वार्निंग क्यों आया, क्योंकि हमने कुछ वेरिएबल्स को यूज नहीं किया है, इसलिए वो वार्निंग आ रहा है। अगर मुझे उस इसका ये चाहिए, वैल्यू चाहिए, उस वो पॉइंटर जिसको लोकेट कर रहा है, सो मैं क्या दूंगा, स्टार दूंगा। सो बेसिकली स्टार पॉइंटर का नाम देने से वैल्यू एट BADD। सो वैल्यू क्या है BADD में, 100 है वैल्यू। क्यों, क्योंकि BAAD में बी एड्रेस में बेसिकली किसका एड्रेस स्टोर्ड है, एड्रेस ऑफ बी। और एड्रेस ऑफ बी में कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, 100, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है 100 का, और वो BADD बी एड्रेस में वो पॉइंटर है, उसमें स्टोर किया उसका एड्रेस। और मुझे पॉइंटर से अभी वैल्यू रिट्रीव करना होगा, सो सी आउट स्टार पॉइंटर नेम। सो इसमें कोई डाउट है? हेलो, सब सो गए क्या? हाँ। हेलो। हेलो, मैं हूँ, तुम लोग हो क्या? हाँ हो, हम लोग भी हैं। Yes, I am here. वो इंट आपने यूज किया तो रिटर्न टाइप नहीं आता क्या? इंट क्या? इंट इंट मेन मैं लिखा पूछो, ना क्या आपने पूछो? इंट। हाँ हाँ, इंट मेन लिखा ना इंट, तो रिटर्न टाइप नहीं आता। मेन, वाइड मेन, इंट मेन, जो आपने इंट मेन लिखा वो सी लैंग्वेज में हम लोग अभी वो पॉइंटर्स देख रहे हैं, पॉइंटर्स के बारे मुझे में लगा। पढ़ रहे हैं, फंक्शन में अब तक गए नहीं। फंक्शन जब शुरू करेंगे ना, तब फंक्शन में वो इंट मेन का डिस्क्राइब होगा। हाँ, मुझे लगा वो रिटर्न बेसिकली टाइप अभी हम जीरो पॉइंटर पढ़, पॉइंटर में नहीं आता क्या रिटर्न टाइप? सी आउट यहाँ पे 100 आया था, 100 आउटपुट, 0 नहीं आया था। नहीं नहीं, वो रिटर्न टाइप वो लिखना हो। लिख देंगे, कंपलसरी तो नहीं है, क्योंकि कोड तो चल रहा था। अगर चाहिए तो लिख लेंगे। लो, लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। नहीं नहीं सेम वो आउटपुट है, आउटपुट में कुछ चेंज नहीं। सी प्लस प्लस में इंट मेन लिखते हैं हम। सी में मोस्टली पुराने कंपाइलर्स में हम वॉइड मेन लिखते थे, क्योंकि मेन से हम कुछ रिटर्न नहीं करते थे। पर सी प्लस प्लस में क्या हो गया अभी, कि एरर हैंडलिंग के लिए, अगर मेन में कुछ एरर होगा वो समझने के लिए इन्होंने एरर कोड्स रखे। 0 मतलब कुछ भी एरर नहीं आया, 1 मतलब थोड़ा सा एरर है कुछ तो कोड में, और वो भी मेन के कोड में। सो अगर कभी भी कुछ एरर आया तो हम रिटर्न कर सकते हैं 1 मेन से। सो अगर 1 रिटर्न हुआ, सो रिटर्न 0 के बजाय अगर मैं रिटर्न 1 करूंगा, सो एक एरर कोड जनरेट होगा। अगर ये सब निकाल दिया और डायरेक्टली रिटर्न 1 किया, सो मोस्टली एक एरर जनरेट होता है। पर इस कंपाइलर में होगा क्या नहीं पता नहीं। लोकल पीसी में तो एक एरर जनरेट होता है, इसमें नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑनलाइन कंपाइलर है। और सोलरन क्या कर रहा है, कोई एरर आ गया तो वो उसके कंपाइलर में देख के रिजॉल्व वहाँ पे ही कर रहे हैं। अगर तुम लोग लोकल पीसी में ट्राई करो कि रिटर्न 1 करना, सो वहाँ पे एक लिख के आएगा, फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 1। एग्जिट कोड 1 मतलब इस प्रोग्राम में कुछ तो प्रॉब्लम है, मेन के प्रॉब्लम में कुछ तो एरर आया है। बेसिकली उसका मीनिंग ये है। सो अभी के नए नए सी प्लस प्लस कंपाइलर्स रिटर्न 0 इग्नोर किया तो भी चलता है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक चला है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली रिटर्न 0 कर देता है, और रिटर्न 1 भी ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर कुछ एरर हो। और वो जो वॉइड मेन का कंसेप्ट था वो पुराने कंपाइलर्स में और शायद से सी में यूज होता था, क्योंकि वहां पे हम कुछ रिटर्न नहीं करते थे। सो हो गया क्लियर वो डाउट, इंट मेन वॉइड मेन वाला? सो अभी हम वापस आते पॉइंटर्स पे। सो पॉइंटर्स में कुछ डाउट है?
चलो सबको समझा है तो मैं क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ। अगर मुझे किसी वेरिएबल का एड्रेस चाहिए तो कौन सा सिंबल यूज करते हैं एड्रेस के पहले? एंड सिंबल यूज कर सकते and percent. हैं। अगर मुझे बूलियन का पॉइंटर क्रिएट करना है, नाम दे देता हूँ बूलियन पॉइंटर, सो कैसे डिक्लेयर करूंगा? सिंटेक्स मतलब बेसिकली ये क्या होगा, वो स्टेटमेंट क्या होगी डिक्लेरेशन की? बूलियन पॉइंटर नाम का पॉइंटर डिक्लेयर करना है, सिंटेक्स तो समझा है पॉइंटर का, बता दो कैसे होगा डिक्लेयर? सादा वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होगा ये तो बता दो। बूलियन का मेरे को एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है इज ऑनलाइन नाम का, सो डिक्लेयर कैसे होगा? सिंपल वेरिएबल, पॉइंटर भी नहीं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होगा? हेलो, वेरिएबल डिक्लेयर करना भी नहीं आता क्या? सब भूल गए? पॉइंटर सीखते सीखते वेरिएबल ही भूल गए। चैट बॉक्स में डाला है। Yes. सो बोल का पॉइंटर क्रिएट किया है इंटीजर, बोल का वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं? बोल वेरिएबल नेम। करेक्ट। सो बुल वेरिएबल नेम से बुलियन का ये क्रिएट होता है। अगर मुझे पॉइंटर क्रिएट करना होगा तो थोड़ा सा मतलब एक चेंज क्या है पॉइंटर क्रिएट करने में और वेरिएबल के इसमें, दोनों में एक ही कुछ सिंबल का डिफरेंस है, वो सिंबल कौन सा है? एस्टेरिक। एस्ट्रिक Asterisk. सिंबल। करेक्ट। सो अभी वापस बताओ कि बूल का सिंटेक्स कैसे होगा, बूल पॉइंटर का? समझ रहे तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं बोलते आगे चला जाऊंगा, लेक्चर लेते कंटिन्यू करते जाऊंगा। पर अगर स्टार्टिंग का ही कुछ नहीं समझा और मैं आगे लेते लेते जाऊं, फिर पीछे का कौन समझाते बैठेगा? मतलब वापस भी समझा दूंगा, पर कैसे फ्लो में चलते चलते अगर कुछ एक मिसिंग ब्लॉक्स, अगर हम बिल्डिंग बांध रहे, फाउंडेशन बांधने के बजाय डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर बांध सकते हैं क्या? नहीं बांध सकते, फाउंडेशन अच्छा करना पड़ता है। सो वैसे ही अगर इस पॉइंटर में कुछ डाउट है तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके आंसर्स क्यों नहीं आ रहे? मतलब समझ रहा नहीं है, समझ रहा नहीं है तो डाउट्स कौन पूछेगा? मैं भी अभी क्लास के, स्कूल के, कॉलेज के सर के जैसे ही बात कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, पर होता वैसे ही है क्योंकि हमको समझ में नहीं आता हमने कितना पढ़ा है, बच्चों को कितना समझ आ रहा है, बेसिकली फ्रेंड्स को कितना समझ में आ रहा है। सो मैं तो पढ़ाते 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 जाऊंगा, पर बीच में कुछ समझा ही नहीं, क्लास के बाद बातें होती है नॉन ऑफिशियल ग्रुप में, ये सर क्या पढ़ाते कुछ समझा ही नहीं, पढ़ करते सर जा रहे थे, हम भी चालू करके रख के छोड़ गए थे। सो अगर वैसा हो रहा है तो बता दो, मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो क्या करें, आगे बढ़े या कोई और क्वेश्चन ले पॉइंटर के बारे में? क्योंकि मैं पूछूंगा तो मैं आंसर के लिए एक्सपेक्ट करूंगा, और जिनको समझे वो तो बताएंगे, विनय तो बता रहा है एक, बाकी के कब बताएंगे? कैरेक्टर का एक पॉइंटर, सो वो एक एक्सेप्शन कल से बाकी था, वो एक लेना था, पर उसके पहले ये तो भी समझना चाहिए कि पॉइंटर डिक्लेयर कैसे होता है, उसकी वैल्यूज कैसे लेते हैं हम। सो वो एक पॉइंटर वो एक पॉइंट बाकी है।
अगर फ्लोट का पॉइंटर बनाना है तो सिंटेक्स क्या होगा? अभी मेरे को भी समझ रहा है, वहां पे सर जब लेक्चर में लेते होंगे और हम सब चुप बैठते होंगे तो कैसा लगता है। बोलना चाहिए, कल से लेक्चर में बोलना पड़ेगा। सो मैं तो कंटिन्यू करूंगा Float क्योंकि f सब लोग equal रुके हुए हैं। करेक्ट। सो फ्लोट एफ इक्वल टू equal to value and then semicolon int means a equal to just c out less than and percent f less than and semicolon. हे कशाचं कोड आहे? व्हेरिएबल बनलाय का पॉइंटर बनलाय? सो फ्लोट एफ जो डिक्लेअर किया था वो वेरिएबल है या पॉइंटर है? सो बेसिकली एक बिगेस्ट डिफरेंस। हाँ एफ है वो वेरिएबल है, इक्वल टू वो निकाल वैल कंसीडर कर लो, कोई मैं दे देता हूँ वहाँ पे। वैल नहीं आना चाहिए बेसिकली। सो 3.14 31 हाँ ये कुछ रैंडम नंबर। सो ऐसा दे दिया। सो ये अभी वेरिएबल है या पॉइंटर है? वेरिएबल। वेरिएबल, करेक्ट। सो मुझे अभी इसके ऊपर एक पॉइंटर बनाना है। पॉइंटर का नाम भी मैं दे देता हूँ। सो पॉइंटर का नाम फ्लोट FLOAT फ्लोट पीटीएन नाम का पॉइंटर बनाना है। सो नाम दे दिया। सिंटेक्स क्या होगा इसको पॉइंटर में कन्वर्ट करने के लिए? हम डिक्लेयर कैसे करते थे? फ्लोट एस्टेरिक। Float asterisk ptn. सो अभी ये क्या हुआ है? सिर्फ डिक्लेयर हुआ है। इसमें अगर मुझे वैल्यू डालनी होगी तो इक्वल प्लॉट टू इक्वल क्या टू करना पड़ेगा? एफ। एफ कर दिया। सो हो जाएगा, ये चल जाएगा। चलो ट्राई करके देख लेंगे। सो फ्लोट पीटीएन। सो यहाँ पे कैनॉट कन्वर्ट फ्लोट टू फ्लोट एस्टेरिक इन इनिशियलाइजेशन। बेसिकली हमने पॉइंटर क्रिएट किया है फ्लोट पॉइंटर नाम का, और वैल्यू क्या दिया है? एक फ्लोट वैल्यू दी है। सो पॉइंटर क्या एक्सपेक्ट करेगा? मेमोरी एड्रेस एक्सपेक्ट करेगा। सो बेसिकली वो फ्लोट पॉइंटर क्या चाहेगा? उसको एक मेमोरी एड्रेस मिले और वो स्टोर करेगा। पर हमने यहाँ पे क्या दिया? एक पॉइंटर, सॉरी एक फ्लोट वेरिएबल, फ्लोट वैल्यू दी है 31823.373। ये वैल्यू दी है पॉइंटर को। सो पॉइंटर को पता नहीं इस वैल्यू का करना क्या है, क्योंकि वो किस में डील करता है? सिर्फ एड्रेसेस में डील करता है। सो एफ का एड्रेस चाहिए होगा तो एम्परसेंड सिंबल देना पड़ेगा। अगर अभी एग्जीक्यूट करे तो क्या एड्रेस रिटर्न हुआ? अभी कोई एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक वैलिड पॉइंटर बना है और पॉइंटर को क्या चाहिए रहता है? एक एड्रेस चाहिए रहता है उसी टाइप का। बेसिकली टाइप मैटर करता है। इंट का पॉइंटर इंट ही लेगा, फ्लोट पॉइंटर फ्लोट ही लेगा, कैरेक्टर पॉइंटर कैरेक्टर ही लेगा, बुलियन पॉइंटर बुलियन ही लेगा, बाकी का नहीं लेता कोई। अगर मैं फ्लोट एफ के बजाय इंटीजर एफ बनाऊंगा और फ्लोट पॉइंटर को वैल्यू दे दूंगा, सो एग्जीक्यूट करेंगे। सो क्या होगा? इंटीजर पॉइंटर एरर क्या है? कैन नॉट कन्वर्ट इंट स्टार टू फ्लोट स्टार। और इंट स्टार फ्लोट स्टार इसको मैंने पढ़ने को कैसे बोला था? इंट पॉइंटर टू फ्लोट पॉइंटर इन इनिशियलाइजेशन। बेसिकली ऐसे होता है। और अगर इससे अच्छा तुम्हें समझने के लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इंट एफ मतलब इंट वेरिएबल है। फ्लोट एस्टेरिक क्या है? फ्लोट पॉइंटर है। जैसे हम पढ़ते हैं नॉर्मल इसमें एरर में जैसे पढ़ते हैं, वैसे पढ़ने के लिए ये वाला सिंटेक्स अच्छा है। सो ये किसका सिंटेक्स है? पॉइंटर डिफाइन करने का। पॉइंटर क्यों लगता है?
मेमोरी एड्रेस स्टोर करने को। मेमोरी एड्रेस बाकी किसी वेरिएबल पे स्टोर नहीं हो सकता। सो ऐसे हम पॉइंटर स्टोर करते हैं। अभी समझा पॉइंटर कैसे डिक्लेअर करते हैं, अगर पिछली बार पता नहीं होगा। सो वापस एक बार बता द्या। सो पॉइंटर जर आपल्याला एक डिक्लेअर करायचं असेल, सो पॉइंटर कसं डिक्लेअर करतो आपण, त्यासाठी सिंटॅक्स आहे। सो पॉइंटर डिक्लेरेशन सो डाटा टाइप झाल्यानंतर एक एस्टेरिक सिम्बॉल द्यावा लागतो। एस्टेरिक सिम्बॉल असेल तर ते पॉइंटर, नसेल तर ते पॉइंटर नाही। डाटा टाइप एस्टेरिक, त्यानंतर पॉइंटरचं नाव ptn अंडरस्कोर नेम समजून पॉइंटर POINTR पॉइंटर नेम। सो ऐसे होता है डिक्लेयर। अगर मुझे इनिशियलाइज भी करना होगा, डाटा टाइप एस्टेरिक मतलब बेसिकली डाटा टाइप जो होगा उसका एक पॉइंटर, इंट पॉइंटर, फ्लोट पॉइंटर, कॅर पॉइंटर, बूल पॉइंटर, त्यानंतर पॉइंटरचं नाव, पॉइंटर नेम इक्वल टू व्हॅल्यू काय ऍड्रेस लागते त्याला, ऍड्रेस ऑफ सेम डेटा टाइप। जर सेम डेटा टाइप नसेल तर एरर येणार। सो बेसिकली हे स्पेसच्या ऐवजी अंडरस्कोर देतो। सो डाटा टाइप एस्टेरिक पॉइंटर नेम इक्वल टू ऍड्रेस ऑफ सेम डाटा टाइप। म्हणजे इंटिजर असेल तर इंटिजरच पाहिजे, फ्लोट असेल तर फ्लोटच पाहिजे, कारण की आपण डिक्लेअर करतोय पॉइंटर आणि त्यानुसार ते व्हॅल्यू घेणार। जसं इंटिजर काय करतं, फक्त फ्लोट जर दिला असेल 3.14 दिला असेल इंटिजरला, तर केवढं घेतं, फक्त इंटिजर पार्ट 3 घेतं 3। सो बेसिकली ये एक मेन पॉइंट है कि डाटा टाइप जो पॉइंटर का डाटा टाइप होता है वही उसकी वैल्यू, मतलब वही वो दूसरे एड्रेस वेरिएबल जिसका हम एड्रेस ले रहे उसका भी डेटा टाइप सेम होना चाहिए। क्योंकि हमने वेरिएबल्स में देखा था, अगर हम इंटीजर को भी फ्लोट वाला दे दे वैल्यू, इंटीजर p को अगर 3.14 दे दे, सो कितना इंटीजर a में वैल्यू क्या स्टोर होती है, बेसिकली सिर्फ इंटीजर पार्ट स्टोर होता है, बाकी कुछ नहीं स्टोर होता। सो इंटीजर p में 3 स्टोर होता है जाके, 3.14 नहीं, ये हमने देखा था। कैरेक्टर में अगर हम एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाए और कोई नंबर दे दे इंटीजर, और उसे अगर प्रिंट करें तो हमें क्या मिलता था, कैरेक्टर मिलता था। 65 देंगे तो कैपिटल ए मिलता है, ये एस्की कोड्स के हिसाब से हमने देखा था। सिमिलरली पॉइंटर की भी जो डेटा टाइप होती है वही उसे एक्सपेक्टेड होती है, मतलब उसका ही एड्रेस चाहिए होता है उसे। सो अभी मैंने इंटीजर का वेरिएबल बनाया है और असाइन किसको किया है, फ्लोट पॉइंटर को किया है। सो रन करते समय एक एरर आता है, cannot convert int pointer to float pointer in initialization, line number 7। सो बेसिकली ये जो %f है ये इंटीजर पॉइंटर है। सो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फ्लोट f अभी ठीक से चलेगा क्योंकि फ्लोट दिया है और फ्लोट का पॉइंटर पे। सो हमें एड्रेस वैल्यू मिली, और अगर एड्रेस के बजाय हमें पॉइंटर से वो वैल्यू एक्सेस करनी है, सो हम क्या कर सकते हैं, स्टार दे सकते हैं। उस पॉइंटर नाम के पहले स्टार देने से वैल्यू एट फ्लोट पॉइंटर, वैल्यू एट डैश डैश, वैल्यू एट। सो ये इतना समझा, इसमें कोई डाउट है? No doubt. सो अभी चलो चलते वापस वन नोट पे। हमने क्या देखा था कि हम कल से एक ही रामायण सुनते आ रहे हैं कि एक 4 ब्लॉक का इंटीजर के लिए असाइन होता है। इंटीजर एक ए नाम का अगर इंटीजर लेंगे 4 ब्लॉक असाइन होता है। पॉइंटर्स हम क्या बनाते हैं, एक पीटीएन नाम का पॉइंटर बनाएंगे, वो ऐसे पॉइंट करेगा। दूसरा भी हम कुछ एपी ऐसे नाम का पॉइंटर बना सकते हैं जो इसे पॉइंट करेगा। ऐसे हम बोलते आ रहे हैं। ये जो पॉइंटर है ये भी एक टाइप का कुछ वेरिएबल है, ये भी क्या स्टोर कर रहा है, एड्रेस स्टोर कर रहा है।
सो ये क्या स्टोर कर रहा है, एड्रेस स्टोर कर रहा है। सो ये भी कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। अभी ये भी एक पॉइंटर है, पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो रही है, एड्रेस स्टोर हो रही है। सो ये भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा। सो पॉइंटर भी एक मेमोरी एड्रेस होता, मेमोरी एड्रेस बेसिकली पॉइंटर भी मेमोरी में कहाँ तो स्टोर होता है। पॉइंटर भी साइज लेता है, कितना साइज लेता है वो हम चेक कर लेंगे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। सो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हमने क्या बोला था, साइज ऑफ यूज कर सकते हैं। उससे हमें क्या मिलता है, साइज मिलता है। सो साइज ऑफ डायरेक्टली पॉइंटर दे देंगे उसमें। सो हमें बाइट्स में उसकी वैल्यू मिल जाएगी। सो अगर एग्जीक्यूट करें, सो कितने बाइट्स का होता है, 8 बाइट का पॉइंटर होता है। 4 बाइट का इंटीजर, 8 बाइट का पॉइंटर। सो बेसिकली ये डबल का जितना जगह लेता है। सो 8 स्पेस का बना देंगे। सो ये है 1 कॉलम 2 3 4 5 6 7 8। सो इतना जगह रिजर्व होता है किसके लिए, पॉइंटर के लिए। पॉइंटर का नाम क्या देंगे, ptn, मतलब हमने दिया होगा जो नाम। सो हम ये वाला कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला पॉइंटर कैसे मेमोरी में स्टोर होता है। सो अभी ये पॉइंटर है, इसमें वैल्यू क्या है, एड्रेस है। सो एड्रेस ऑफ another वेरिएबल। सो इसमें क्या है, एड्रेस है किसी दूसरे वेरिएबल का, और ये एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है, बेसिकली ऐसे चलता है। ये कहीं तो भी मेमोरी में स्टोर है, वो किसको पॉइंट कर रहा है, इसके अंदर किसकी वैल्यू है, इस ए वेरिएबल की वैल्यू है। अगर वापस पेन से ये करे, सो इस वेरिएबल की वैल्यू है इसमें। सो ये एक ही पेज में दिख रहा नहीं, हाँ छोटा कर देंगे। सो ये पॉइंटर में इस ए वेरिएबल का एड्रेस है, एड्रेस हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, इक्वल टू एम्परसेंट ए। एम्परसेंट ए से ए की एड्रेस हम किस में स्टोर करते हैं, पॉइंटर में। सो ऐसे पॉइंटर बना है। अभी ये पॉइंटर भी कहीं तो भी स्टोर किया हुआ है, ये पॉइंटर भी एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया हुआ है। सो अगर मुझे इस पॉइंटर का एड्रेस चाहिए, सो मैंने सिंबल कौन सा बोला था, एम्परसेंट सिंबल, और उसके बाद वेरिएबल का नेम या फिर पॉइंटर का नेम। एम्परसेंट ptn देने से क्या होगा, मुझे वो उस पॉइंटर का एड्रेस मिलेगा। सो अभी कैसा है, ये एक ए नाम का वेरिएबल है। सो ये एक ए नाम का वेरिएबल बना के रखा है हमने, उसको एक पॉइंटर बनाया है और उसका नाम दिया है ptn। सो ptn भी कहीं ना कहीं स्टोर होता है, जैसे एक इंटीजर वेरिएबल स्टोर होता है वैसे ही पॉइंटर भी स्टोर होता है। हर उसने उसकी हमने साइज भी देख ली, साइज ऑफ मेथड यूज किया और उसके साइज भी देख ली। वो 8 बाइट्स का होता है पॉइंटर, और वो किसे, उसकी वैल्यू क्या होती है, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस उसमें वैल्यू होता है, और वो भी कहीं ना कहीं स्टोर होता है। सो वो पॉइंटर का एड्रेस जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एम्परसेंट पॉइंटर दे सकते हैं। सो वो क्या करेगा, एम्परसेंट पॉइंटर क्या करेगा, उस पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस देगा। सो यही हम कोड में देख लेते हैं। सो अभी सी आउट क्या करेंगे, सी आउट करेंगे पहले एम्परसेंट ऑफ एफ, मतलब एफ की एड्रेस, फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस। फिर क्या सी आउट करेंगे, एंड लाइन भी दे देंगे। सो स्ट्रिंग भी लिख लेंगे, एड ऑफ वेरिएबल var। सिमिलरली ये कॉपी कर लेंगे, ये करेंगे पेस्ट, एड्रेस ऑफ वैल्यू दे देंगे। सो वैल्यू ऑफ वेरिएबल, उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंटर प्रिंट करेंगे। सो एड्रेस नहीं, वैल्यू ऑफ पॉइंटर। सो वैल्यू ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर का वैल्यू क्या होगा, फ्लोट पॉइंट में जो कुछ वैल्यू स्टोर्ड है वो पॉइंटर का वैल्यू है। सो फ्लोट ptn, फ्लोट ptn में क्या होगा, एक एड्रेस होगा, और इस केस में किसका एड्रेस होगा, f का एड्रेस होगा। उसके बाद पॉइंटर से हम वैल्यू रिट्रीव करेंगे। सो
वैल्यू एक्सेसिंग ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर। तो पॉइंटर यूज करके हम एक ये कर सकते हैं उसका, और वो कैसे कर सकते हैं, स्टार फ्लोट पॉइंटर। उसके बाद हमने क्या किया, एड्रेस ऑफ वेरिएबल प्रिंट किया, वैल्यू प्रिंट किया वेरिएबल का, वैल्यू ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर में क्या स्टोर होगा, एड्रेस ऑफ एफ स्टोर। उसके बाद वैल्यू कैसे ले सकते हैं, पॉइंटर की यूजिंग। उसके बाद एड्रेस ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा, उसका भी कुछ एड्रेस होगा। सो एड्रेस ऑफ ptn पॉइंटर, सो वो कैसे होगा, पॉइंटर का नाम क्या है हमारे केस में, पॉइंटर का नाम है फ्लोट एडीडी, फ्लोट नहीं फ्लोट, FLOAT। उसके सामने क्या देना पड़ेगा, एम्परसेंड सिंबल, वो देंगे तो किसका एड्रेस रिटर्न होगा, एड्रेस ऑफ पॉइंटर। सो स्पेस देना पड़ेगा। सो अगर एग्जीक्यूट करेंगे सो क्या होगा, फ्लोट एडीडी, फ्लोट एडीडी नहीं है, फ्लोट पीटीएन है। सो फ्लोट पीटीएन, तो फ्लोट पीटीएन रन करेंगे। सो दिख रहा है फ्लोट, इसके बाद में वी प्रिंट हुआ है, हमें स्पेस चाहिए, और ये यूजिंग एड्रेस ऑफ वेरिएबल क्या है, लास्ट के 5 डिजिट देख, 5 6 डिजिट देख लेंगे, 2D1 A5C, ये है वेरिएबल का एड्रेस। वेरिएबल में वैल्यू क्या है, 31823.4, ये वैल्यू उस वेरिएबल में है। वैल्यू ऑफ पॉइंटर क्या है, पॉइंटर में क्या मतलब उस पॉइंटर वेरिएबल में क्या वैल्यू है, 0xF, वो ही किसका एड्रेस है, वेरिएबल का। सो पॉइंटर क्या स्टोर करता है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, और वो वेरिएबल कौन सा है, हमने ऊपर जो दिया है वो ही। सो दोनों के एड्रेस सेम है, दिख रहे हैं, दोनों के एड्रेस सेम है। हम वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं वेरिएबल का, यूजिंग पॉइंटर, वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर। सो वैल्यू ऑफ वेरिएबल और वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर दोनों सेम है, 31823.4 दिख रहा होगा सबको। उसके बाद एड्रेस ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर भी कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होता है। सो उसका एड्रेस क्या है, 0xF, ये कुछ अलग है, देखो लास्ट के डिजिट में क्या है, 2D1A50 है, और वहाँ पे A5C है। अगर हम वापस कुछ करके रन करें, सो अभी देखो वापस एड्रेस चेंज हो गया है। हर टाइम पे फर्स्ट और थर्ड एड्रेस, सेकंड और फोर्थ वैल्यू, ये दोनों सेम है, क्योंकि हमने वो हार्ड कोड बेसिकली वैल्यू हार्ड कोड की है, और एड्रेस सेम ही होगा कभी भी। एड्रेस ऑफ पॉइंटर अलग है, क्योंकि पॉइंटर किसी और जगह पे स्टोर्ड है। ये कंपलसरी नहीं है कि पॉइंटर भी उसी के आगे पीछे स्टोर्ड हो, पॉइंटर कहाँ पे भी स्टोर हो सकता है, वेरिएबल कहीं पे भी बनते हैं। तो कहीं पे भी बनते तो उसके मेमोरी एड्रेस लोकेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमने पॉइंटर बनाया है। सो इसमें कोई डाउट है, पॉइंटर का एड्रेस, वेरिएबल का एड्रेस, पॉइंटर में वैल्यू क्या जाती है, और पॉइंटर यूज करके हम वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये सब क्लियर है। ये खुद से ट्राई करके एक बार देख लेना, सब यूज करके, तब समझ आएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो। सो कोई डाउट नहीं, समझ ली। कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी भी टाइम है अपने पास। अपने को कोई सिलेबस कंप्लीट करने की जल्दी नहीं है, सिर्फ सबको समझ में आना चाहिए, इसलिए चल रहा है। अगर समझ ही नहीं आए तो क्या फायदा है। सो ये पॉइंटर के बारे में ये सब देख रहा था। सो ऐसे वैल्यूज, एड्रेस, ये सब स्टोर कर सकते हैं।
और रिट्रीव ये सब कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर मुझे अगर मैं कोई इंटीजर लेता हूँ a, इसमें वैल्यू स्टोर करता हूँ 10, स्टोर किया, एक पॉइंटर बनाया इंटीजर का, नाम क्या दिया aptn, a का पॉइंटर इक्वल टू क्या दूंगा एड्रेस ऑफ a, क्योंकि इंटीजर पॉइंटर है, सो इंटीजर वैल्यू लगेगी। और मैंने बनाया किस लिए पॉइंटर, a को पॉइंट करने के लिए। ये किया। अभी हम क्या करते हैं, a इक्वल टू 11 कर सकते हैं, 11 नहीं कुछ रैंडम नंबर कर सकते हैं। अगर मुझे a की वैल्यू चेंज करनी है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। सो अगर सी आउट करें यहाँ पे पहले a की वैल्यू और बाद में करें सी आउट a, और यहाँ पे पहले क्या आएगा 10 आएगा, उसके बाद अगर मैं सी आउट करूँ सी आउट a, एंड लाइन देना पड़ेगा। सो अगर एग्जीक्यूट करें सो आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है 10 और 1733, फर्स्ट लाइन में 10, बाद के लाइन में 1733। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लाइन में हमने पहले वाला वैल्यू देखा, प्रिंट किया, उसके बाद हमने a की वैल्यू चेंज की और फिर सी आउट a कर दिया। अभी ये पॉइंटर को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। अगर मैंने कोई दूसरा इंटीजर b वेरिएबल बनाया और उसको असाइन किया a, उसको असाइन किया a, अभी a के साथ मैं b भी प्रिंट करता हूँ। सो अगर b क्या हो रहा है, फर्स्ट में a और b की वैल्यू क्या थी 10 थी। क्यों? क्योंकि मैंने a 10 से इनिशियलाइज किया और b को a की वैल्यू से। सो बेसिकली b में अभी क्या वैल्यू थी 10 थी, पर अभी मैंने क्या किया a की वैल्यू चेंज कर दी। पर अगर मेरा प्रोग्राम एक्सपेक्ट कर रहा हो कि b की भी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, वो तो हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने क्या बनाया था, एक कॉपी बनाई थी b में, a की एक वैल्यू की कॉपी बनाई थी, a कोई पास नहीं किया था। बेसिकली ए जिसे ये कर रहा है मेमोरी में, सो इसका क्या हुआ था, अगर हम कंप्यूटर मेमोरी में देखें, सो ये समझ आए तो समझ लेना, अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो छोड़ देना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो एक 4 बाइट इंटीजर बनाया था। सो ये ये एक इंटीजर 4 बाइट का बना है ए नाम का, इसमें क्या वैल्यू स्टोर्ड है 10 स्टोर्ड है, 10 ऐसा वैल्यू स्टोर्ड है। मैंने एक बी वेरिएबल बनाया, इसमें क्या है, ये भी एक इंटीजर बना है, इसमें क्या किया ए की वैल्यू दी, ए की वैल्यू दी मतलब क्या होता है, एक ए में जो कुछ वैल्यू है उसका एक कॉपी बनता है। सो इधर एक इंडिपेंडेंट 10 बनेगा। अभी मैंने थोड़ी देर के बाद प्रोग्राम में क्या किया, ए इक्वल टू 1173 कर दिया। सो बेसिकली अब क्या होगा, ए का जो एड्रेस है, सो ये जो एड्रेस है, अगर मैंने ये प्रोग्राम करने पे क्या होगा, ये 10 वैल्यू निकल जाएगा और वहां पे क्या आएगा 1173 आ जाएगा। पर ये क्या है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आया बी में। क्यों? क्योंकि वो किसी टाइप से ए से लिंक्ड नहीं है, लिंक नहीं हुआ है ए से। ए बी अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ए भी क्या है, अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो अगर मेरा कोई प्रोग्राम होगा जो एक दूसरे के वैल्यू पे डिपेंडेंट होगा, ए के ऊपर ए की वैल्यू से बी डिराइव किया हुआ होगा। सो ये कैसे एग्जांपल्स ले सकते हैं, अगर हम आजकल की ये देखते हम अगर गूगल पे जाए, गूगल पे अगर हम कन्वर्जन करें, अगर हमें हाइट बीट पता करनी हो, वेट का पता करना हो, सो हाइट कैसे निकालते हैं, सेंटीमीटर में हम स्केल से
गिनते हैं और हमें इंचेस या फिर फुट में चाहिए होता है। सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ब्लॉक में वैल्यू डालते हैं, ऑटोमेटिकली नीचे के ब्लॉक में वैल्यू अपडेट होता है, ऑटोमेटिकली होता है, कुछ हमें एंटर दबाना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली नीचे की वैल्यू में उस वैल्यू के हिसाब से वैल्यू चेंज होती है। पर अगर हम ए और बी ऐसे वेरिएबल्स ले, ए में वैल्यू चेंज हो गई पर बी में कुछ चेंज हुआ ही नहीं, अगर बी में फॉर्मूले में यूज करता हूँ, सो मेरा फॉर्मूला है, अगर ग्राम से केजी का फॉर्मूला होगा, सो मेरा फॉर्मूला क्या है, केजी जो है वो बी इंटू 1000 है। सो ऐसा मेरा फॉर्मूला है। ए के डिपेंडेंट बी की भी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 का 10 ही रह रहा है, ए में वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा, पर मैंने फॉर्मूले में बी यूज किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को नई नई वैल्यूज मिल रही नहीं है, और मैं यहाँ पे ए क्यों नहीं यूज कर रहा, क्योंकि ए वेरिएबल मुझे क्या करना है, आइसोलेट रखना है। मतलब अगर मैंने कोई पासवर्ड, बेसिकली ये कुछ अलग केस हो गया, पर एज्यूम करो ए एक पासवर्ड है, मैं क्या करता हूँ बी में उसकी एक कॉपी बना के, उसमें एनक्रिप्शन ये वो सब बहुत सारे स्टफ होते हैं, पर अगर हम एज्यूम कर रहे हैं बी को वैसे स्टोर कर देंगे, वैसे स्टोर करना गुड प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि कैसा है, लोकल सिस्टम में वो स्टोर होता है तो कोई भी इजीली उसे एक्सेस कर सकता है, और ब्राउजर्स में इतना सपोर्ट नहीं होता सिक्योरिटी की। सो हमें कभी भी इनक्रिप्शन करना पड़ता है, इनक्रिप्शन ये वो सब हम बाद में सीख लेंगे आगे के इसमें, पर अभी बेसिकली वो किसी अलग कोड में एक इसमें बन जाता है। सो एनक्रिप्ट होके बी में स्टोर होता है। सो हर बार बी में जैसे जैसे ए में अगर मैं वैल्यू चेंज करूं, वैसे वैसे ए का पासवर्ड का जो ये है, बी में इंक्रिप्शन चेंज होना चाहिए। पर अगर वो सेम ही रहेगा हर टाइम पे, सो अगर मैं लॉगिन करूंगा, मैंने एक पासवर्ड दिया, उसी पासवर्ड को वो हर टाइम अगर कंटिन्यू करेगा, सो दूसरे यूजर क्या करेगा, वो नया पासवर्ड डालेगा, पर बी में वैल्यू चेंज हुआ ही नहीं, बी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मैंने जो पासवर्ड डाला है वही एक्सपेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, और ऐसे केसेस में हमें पॉइंटर्स का यूज आता है। सो अगर ये बी के बजाय, अगर ये बी, अगर मैंने क्या किया, एक पॉइंटर बना दिया। सो मैंने एक पॉइंटर बना दिया ptn, बेसिकली इसमें क्या स्टोर होगा, ये आर्टिस्ट का ये होगा, और इसमें क्या स्टोर होगा, ये स्टोर होगा, ए स्टोर हुआ होगा। सो बेसिकली ए स्टोर किया है हमने पॉइंटर में। सो पॉइंटर में जब भी हम ए की वैल्यू चेंज करेंगे, अगर मैंने 3 4 कर दिया, सो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली 11734 होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉपी नहीं बना रहा, ये डायरेक्टली उस वेरिएबल के पास जा रहा है और उससे वैल्यू पूछ रहा है। पॉइंटर बेसिकली क्या कर रहा है, उसी वेरिएबल का ये एड्रेस रखा है, और उसे कुछ भी लगे तो वो डायरेक्ट मेन वेरिएबल के पास जाता है, उसकी वैल्यू लेता है और हमें दे देता है। इसलिए जब भी हम यहाँ पे अगर मैं वापस 5 डाल दूं, सो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली 5 ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कॉपी नहीं बना रहा, खुद का इंडिपेंडेंट नहीं बना रहा, वो ए के ऊपर डिपेंडेंट है, ए में जो वैल्यू आएगी वही वो रिटर्न करेगा। अगर एग्जांपल देखना हो, सो अभी बी में कुछ चेंजेस ही नहीं आ रहे, पर मैं क्या कर सकता हूँ, बी को एक पॉइंटर बना सकता हूँ, पॉइंटर में डायरेक्ट ए नहीं आएगा, एड्रेस ऑफ ए आएगा, और अगर अभी मैं एग्जीक्यूट करूँ, सो बी क्या हुआ है, ये हुआ है। सो बी अगर वैल्यू प्रिंट करनी है, पॉइंटर यूजिंग पॉइंटर अगर हमें वैल्यू प्रिंट करनी है तो स्टार देना पड़ेगा, ये बताया था। सो लास्ट केस में आउटपुट क्या था, 10 10 1173 10, बी में कोई चेंज नहीं आ रहा था, पर अभी क्या हो रहा है, ए के साथ बी भी चेंज हो रहा है। अगर मैं वापस यही सेम पूरा कोड कॉपी करूँ, वापस एक बार वैल्यू बदलूं, तो भी उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर 1173 कुछ अलग नंबर दे देंगे, 8263, अगर देखो अभी ए में जो भी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, डायरेक्टली बी में भी वो चेंजेस हो रहे हैं। बेसिकली हम ये नहीं बोल सकते कि बी में चेंजेस हो रहे हैं, बी क्या कर रहा है, ए का ये बना रहा है, ए को पॉइंट कर रहा है। जब भी हम बी से वैल्यू पूछते हैं तो वो क्या करता है, ए के पास जाता है, ए की वैल्यू रिटर्न करता है। बी में वैल्यू नहीं चेंज हो रहा, बी बेसिकली ए को डायरेक्ट कर रहा है। इसके लिए वैसे हमें
जो ए में करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू हमें मिलती जा रही है। सो ऐसे केसेस में पॉइंटर बहुत यूज होता है एड्रेस की चीजों में ये करने में। अभी अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में मतलब आगे के थोड़े लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होता है और फिर स्कोप क्या होता है कि एक इसमें ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप। सो उसमें ये पॉइंटर्स और यूज होते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूं, फंक्शंस में क्या होता है, खुद का एक ये बॉडी होता है, खुद के कुछ फंक्शंस होते हैं और वो पूरे प्रोग्राम से अलग होते हैं। अलग क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसे हम वापस वापस यूज कर सके, इसलिए वो फंक्शंस बनाते हैं। बेसिकली फंक्शंस क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसमें हम कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिख के रखते हैं और जब भी यूज आए तब हम यूज कर सकते हैं। सो अभी क्या होता है, वो अलग रखा रहता है, ये मेन प्रोग्राम अलग होता है। सो अगर दोनों के बीच में लिंक देना हो, फंक्शन का जो वेरिएबल है और मेन का जो वेरिएबल है, उन दोनों में लिंक रखना हो, तो उसके लिए ये पॉइंटर्स यूज हो सकते हैं। सो अगर कुछ फंक्शन में चेंज करें तो वो मेन में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इसलिए हम पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं। सो ऐसे कंसेप्ट्स के लिए पॉइंटर बना है। आगे आगे जैसे हम एग्जांपल्स देखेंगे वैसे वैसे और क्लियर होता जाएगा। सो अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना आज के लिए इतना ही बस। एक तो तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं पता नहीं, समझ आ रहा होगा तो भी बस, नहीं आ रहा होगा तो भी बस, क्योंकि ओवरलोड हो जाएगा वरना। आज के लेक्चर के लिए इतना है। अगर डाउट नहीं है तो छोड़ सकते हो लेक्चर। थैंक यू। थैंक यू।